चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं 5वें लेक्चर की। एक्सरसाइज चल रही है 6.2 और हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं सवाल में करना क्या है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो हमें क्या करना है, ए की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इस दिए गए इंटरवल में क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी सवाल में सबसे पहला काम हमें जो करना होता है वो होता है दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिखना था, चलिए खैर तो मैंने उसका एक्स स्क्वायर बना दिया है। अब जो भी फंक्शन हमें दिया जाता है सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एफ डैश एक्स जब इसका निकाला जाएगा तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और ए एक्स का क्या हो जाएगा a और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इसके बाद जो इंटरवल हमें दे रखा है उसको लिखते हैं वी हैव x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ये जो सवाल है अब तक के बाकी सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन भी अलग तरीके से चलेगी। अब ये जो x मैंने लिखा है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि इंटरवल के अंदर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 2 से क्या होगी, छोटी। अब ये जो बीच में आप x देख रहे हैं इसको धीरे धीरे आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एफ डैश एक्स में। तो इसके लिए हमें 2x बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, इस तरह से ये आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि a ऐड करना पड़ेगा पूरे में, तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन 2x प्लस ए इज़ लेस देन 4 प्लस ए। अब ये जो बीच में है इसको चेक करो कि ये एफ डैश एक्स बन चुका है या फिर नहीं बन चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि ये एफ डैश एक्स बन चुका है, बाकी सब मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। इसके बाद हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो उसके लिए एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। मैं अपना स्टेटमेंट फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपको इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। ये है एफ डैश एक्स, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर इम्प्लाइज दैट के साइन भी लगा दूँ पहले ज़रा। तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए अगर हमें अपने फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि बाय द डेटा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। हमें जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर हमारा फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस तरह से लिखेंगे कि 10 एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 होना है तो इसका मतलब यहाँ पर 0 आ जानी चाहिए, क्योंकि तभी तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। यानी कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं या तो ये 0 हो सकती है, 2 प्लस ए या तो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर ये 0 से बड़ा हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा होना ज़रूरी है तो 2 प्लस ए की जगह या तो 0 आना चाहिए या फिर उससे बड़ा कोई नंबर आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 आ जाए। तो अगर एफ डैश एक्स 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो 0 से तो बड़ा होगा ही ना। तो कहने का मतलब ये है कि 2 प्लस ए की जगह या तो 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ा कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब ये जो 2 प्लस ए है या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। उसके बाद 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उधर जाके हो जाएगा -2। तो हमें पता चल गया ए की जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो -2 हो सकती है, तभी हमारा फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एक बार फिर से हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें ए की वो सबसे छोटी वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के अंदर। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए किसी भी फंक्शन का पहले हम निकालते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने देखा कि x इस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो अगर x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो वो 1 से बड़ा होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद इस x को धीरे धीरे हमने एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि यहीं से हम a की वैल्यू निकाल सकते थे। तो सबसे पहले हमने पूरे में 2 की मल्टीप्लाई की,
फिर हमने a प्लस कर दिया 2x के अंदर, यहाँ भी a प्लस हो जाएगा, यहाँ भी पूरे में हमने a प्लस कर दिया। अब ये जो बीच में है ये एफ डैश एक्स बन चुका है। लेकिन हमारा फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके लिए एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। तो यानी कि ये नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, या तो ये 0 हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 से बड़ा कोई नंबर होता है जैसे कि 1, तो भी एफ डैश एक्स 0 से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि भाई अगर एफ डैश एक्स 1 से बड़ा है तो ओबियसली वो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है या फिर ये उससे बड़ा हो सकता है। बस फिर 2 को हमने उधर ले जाकर माइनस कर दिया, तो a की जो सबसे छोटी वैल्यू हमें पता चली वो है -2। a या तो -2 के इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप इस अच्छे सवाल को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। 14 के बाद बारी आ चुकी है 15 की, तो इसे भी पढ़ लेते हैं, देख लें इसमें भी क्या है। लेट i बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to +1। i एक ऐसा इंटरवल है जो -1 और +1 से डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब उसके अंदर ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको एक नंबर लाइन बना के मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस नंबर लाइन की मदद से हम समझ सकते हैं कि -1 से लेकर +1 से डिसजॉइंट जो इंटरवल होगा वो क्या होगा। तो उसका मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा उस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो -1 से लेकर +1 तक होगा। तो यानी कि हमारे पास इंटरवल क्या बचा, हमारे पास इंटरवल बचा -∞ से बड़ा और -1 से छोटा, +1 से बड़ा और प्लस के इन्फिनिटी से छोटा। एक ये इंटरवल हमारे पास बचा है और एक ये इंटरवल बचा है। इस वाले इंटरवल को हम यहाँ पर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे डिसजॉइंट का मतलब यही है कि हमारा जो इंटरवल है वो -1 से लेकर +1 तक का जो पार्ट है उससे क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। मतलब कि उसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो हम केवल ये हिस्सा ले सकते हैं और वो वाला हिस्सा भी ले सकते हैं। तो इंटरवल को तो हमने समझ लिया है, आगे देखिए क्या करना है। द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। हमें ये प्रूव करना है कि इस इंटरवल में जो इस वाले हिस्से से डिसजॉइंट है उसके अंदर हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हम ये दिखाएंगे कि ये जो इंटरवल है जिससे डिसजॉइंट है इसके अंदर भी पॉजिटिव साइन आ रहा है, उधर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन। क्योंकि पॉजिटिव साइन आएगा तभी हमारा फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। हम दिखाएंगे इस वाले हिस्से में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और उस वाले हिस्से में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो तभी हम साबित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। जिनको ये समझ में नहीं आया ना वो उनको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ज़रा, अगर आपको 1/x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप उसे x की पावर -1 लिखेंगे। उसके बाद x की पावर n वाला डेरिवेटिव का फार्मूला लगा देंगे, n x की पावर n-1। तो ये आएगा माइनस का x की पावर -2, फाइनली माइनस का 1/x² आ जाएगा। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/x²। याद रखिएगा, याद रखेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। इसके बाद इसको सिंपलीफाई भी करना पड़ेगा। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं x², 1 में मल्टीप्लाई होगा x² - 1। अब क्या है कि अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके लिए एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा होना है तो इसका मतलब x² - 1/x² को भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये पहुंच जाएगा 0 में, तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा x² - 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसमें हम अप्लाई कर देंगे a² - b²। तो एक बार आएगा a + b और एक बार आएगा a - b इज़ ग्रेटर देन 0। इससे हमें क्या पता चलेगा कि x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1।
कई बच्चों को ये समझने में प्रॉब्लम आती है कि इसके बाद हम ये कैसे लिख देते हैं। देखो भैया, जब x 1 से बड़ा होगा, जब x 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर मान लो कि 1.5 आ जाएगा। 1.5 में से 1 जाके 0.5 बचेगा प्लस का, और यहाँ पे x 1 से बड़ा रखोगे तो भी ये प्लस का पूरा क्या आ जाएगा, प्लस का, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो x जब 1 से बड़ा होगा तभी ये इनइक्वलिटी सही मानी जाएगी। और x जब -1 से छोटा होगा तब क्या होगा, देखो x अगर -1 से छोटा है तो मान लो -2 आ गया यहाँ पर, तो -2 यहाँ पर आएगा तो -2 में से 1 जाके -1 बचेगा। यहाँ पे -2 आएगा तो -3 आएगा, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर भी ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। यानी कि इस इनइक्वलिटी के ट्रू होने के लिए x को 1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए। देखो ये वाली चीज़ तो आराम से मिल जाएगी, जब -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन +1। लेकिन इस वाली चीज़ के लिए आपको थोड़ा दिमाग ही लगाना पड़ेगा कि ये इनइक्वलिटी तभी ट्रू हो सकती है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और -1 से छोटी होगी। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, x -1 से छोटा है, x -1 से छोटा है मतलब इधर को ये वाला इंटरवल आएगा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू -1 से छोटा है ना, तो -1 से लेकर कहाँ तक होगा, माइनस के इन्फिनिटी तक, इस तरह से लिखा जाएगा। और इसका मतलब है x 1 से बड़ा है, x जब 1 से बड़ा है तो ये वाला इंटरवल आएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 से बड़ा और प्लस के इन्फिनिटी से छोटा, और यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, यूनियन। यानी कि x जिस इंटरवल से बिलोंग करता है वो या तो ये है या फिर वो ये है, लेकिन ये नहीं है। तो हमने ये साबित किया कि अगर हमारे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो उसके लिए x को इस इंटरवल से बिलोंग करना होगा जो कि -1 से लेकर +1 से क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब कि ये वाला हिस्सा उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि दस f(x) इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, जो कि i से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इन्होंने इस इंटरवल को i से रिप्रेजेंट किया है। और हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि इस इंटरवल के अंदर -1 और +1 नहीं आ रहे, डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। एक बार फिर से समझते हैं पूरा सवाल। सवाल ये था कि प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है ये एक ऐसे इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जो 1 से लेकर -1 से क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब कि ये वाला हिस्सा उस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा। तो हमने सिंपल तरीके से सवाल को करना शुरू किया जैसे हम अब तक करते आए हैं। फंक्शन को लिया, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अब अगर इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो f(x) का ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। ये बात भी याद रखिएगा कि खाली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर खाली इंक्रीजिंग लिखा होता तो इक्वल टू का साइन भी लगाते हैं यहाँ पर। चलो खैर, अभी f(x) को 0 से बड़ा होना चाहिए अगर हमारे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है। तो अब f(x) की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये 0 में चला गया। x² - 1 इज़ ग्रेटर देन 0, a + b a - b लगाया तो पता चला कि x की वैल्यू -1 से छोटी होगी और +1 से क्या होगी, बड़ी। ये x की वैल्यूज़ हमें ये वाला इंटरवल देती हैं जो कि i से रिप्रेजेंट होता है। i वही इंटरवल है जो +1 और -1 से +1 से लेकर -1 तक का जो इंटरवल है उससे क्या है, डिसजॉइंट है। तो फिर बस हमने एंड में लिख दिया है इस तरीके से कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जो -1 से लेकर +1 से क्या है, डिसजॉइंट है। मुझे यहाँ पर ब्रैकेट बड़े लगाने थे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बड़े ब्रैकेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सवाल क्या था। इसमें मेन चीज़ ये इंटरवल थी जो थोड़ा अजीब तरीके से दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एक आसान सवाल है। आसान जरूर है लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसको। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = log sin x। तो पहले तो फंक्शन लिख देते हैं f(x) = log sin x, और कुछ भी आगे पढ़ने से पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल है तो डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो f(x) = log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लेकिन फिर जिसको हम x कह रहे हैं उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। तो फाइनली जो f(x) हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा cos x/sin x,
यानी कि cot x। अब हमें जो इंटरवल्स दे रखे हैं उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखना ज़रूरी है। पहला इंटरवल है 0 से लेकर π/2 तक का, तो 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फिर π/2 से लेकर पाई तक का, यानी कि π/2 से पाई तक यही वाला कोऑर्डिनेट है, सेकंड पड़ेगा। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी कि इस इंटरवल के अंदर जो 0 से π/2 तक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो इस हिसाब से cot x भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि क्लियरली cot x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब cot x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब f डैश x भी क्या हो जाएगा, implies that f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। तो इस इंटरवल के अंदर क्योंकि f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो साबित होता है कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरह से हम दूसरा जो इंटरवल है जो कि π/2 से लेकर पाई तक का है, उसके बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि इस इंटरवल में cot x जो है वो होता है नेगेटिव। cot x के नेगेटिव होने की वजह से f डैश x भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगा। और f डैश x के लेस देन 0 होते ही फंक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग इस दिए गए इंटरवल में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरे के लिए भी लिख दिया है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, जो भी फंक्शन दिया हुआ था हमने उसका डिफरेंशिएशन करा। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने देखा कि जो दिए गए इंटरवल हैं उनमें से फर्स्ट वाला जो इंटरवल था उसके अंदर पॉजिटिव साइन आ रहा था, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो उसमें हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जो दूसरा इंटरवल था उसमें साइन आ रहा था नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, इसका मतलब हो जाएगा उस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसके जैसा ही है बिल्कुल सेम। ये देखिए, प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log mod cos x। तो यहाँ पे जो मोड लगा हुआ है उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कई किताब ऐसी हैं NCERT की जिनमें ये मोड लगा ही हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप इसे log cos x ही समझें। इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस एंड इंक्रीजिंग ऑन दिस। तो सेम क्वेश्चन है दोनों, आप ऊपर वाले की तरीके से इसको निपटा सकते हैं। यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हो सकता है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस का tan x आए, तो ध्यान रखिएगा साइन का ज़रा। अभी हमारे पास क्वेश्चन 18 और 19 और बचे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग इन r। इंक्रीजिंग इन r का मतलब है जितने भी रियल नंबर है, मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर ये दिखाएंगे कि पूरी नंबर लाइन के ऊपर ये हमेशा जो है पॉजिटिव ही रहेगा। तो करते हैं, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 100। फाइंड करते हैं डेरिवेटिव इसका। तो x³ का हो जाएगा 3x², यहाँ पर आ जाएगा 6x और वहाँ पर क्या आ जाएगा 3। इसको आगे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ना 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x² माइनस 2x और प्लस 1। इसके बाद 3 तो ऐसे ही रहेगा। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो ज़रा, 3 तो पॉजिटिव है ही, ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अंदर x की वैल्यू कुछ भी आती रहे, लेकिन ऊपर जो स्क्वायर लगा है वो उस वैल्यू को, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना के रखेगा, लेकिन अगर नेगेटिव भी आ गई तो स्क्वायर होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट कर दें। तो इसका मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन सारे रियल नंबर्स के लिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि क्लियरली f डैश x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर f इज़ इंक्रीजिंग इन r। तो इस तरह से ये एक आसान सवाल था। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बचा एक और सवाल, उसको भी देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है लेकिन आसान है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो लिखा है कि द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू दिस इज़ इंक्रीजिंग इज़, मतलब ये जो फंक्शन है ये इनमें से किस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो शुरुआत तो वैसे ही हो जाएगी इसकी, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है
सबसे पहले फाइंड किया जाएगा उसका डेरिवेटिव, मतलब हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, जो कि -1 आ जाएगा, प्लस इसके बाद ई की पावर माइनस एक्स ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। अब इसमें ई की पावर माइनस एक्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा 2x। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि x भी कॉमन आ सकता है, तो उसे भी निकाल लेता हूँ कॉमन। तो ई की पावर माइनस एक्स, एक्स भी कॉमन आ गया, अंदर बचा माइनस का x और प्लस का 2। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स और 2 माइनस एक्स। अब ये एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया है। हमारे फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स का ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। तो हम ये शो करके दिखाएंगे कि हमारा जो एफ डैश एक्स है ये किस इंटरवल के अंदर ग्रेटर देन 0 है, तो फिर वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात जो इस सवाल में है वो है ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और जो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। मैं आपको एक बार इसका ग्राफ दिखाता हूँ। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है जो हमारी बुक में पेज नंबर 170 पर दिया हुआ है। आप इस ग्राफ को देखिए, हमेशा y की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लगातार ग्रो करता रहता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो e की पावर x के लिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि e की पावर माइनस एक्स जो है उसे हम लिख सकते हैं 1/e की पावर x, और वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है चाहे x कुछ भी हो। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि हमारे फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना इन दोनों पर डिपेंड करता है। इन दोनों को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। thus फॉर इंक्रीजिंग f(x), तो इंक्रीजिंग f(x) के लिए जो पिछला हिस्सा है इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। x, 2 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। अब इससे जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो देखिए ज़रा क्या होंगी। इनमें से एक एक करके जब 0 के इक्वल रखा जाएगा तो x इज़ ग्रेटर देन 0 तो आ ही रहा है, और जब x उधर चला जाएगा, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज़ लेस देन 2 आ जाएगा। तो फाइनल x की वैल्यू ये मिली है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। जब ऐसी वैल्यूज़ होंगी x की तभी हमारा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये जो इंटरवल है ये देख लेते हैं कि कहाँ पर पड़ेगा, इन सब में से कौन सा होगा। 0 से बड़ा और 2 से छोटा, ये वाला है, 0 से बड़ा और 2 से छोटा। तो इस तरह से हमने आसानी से इसका आंसर निकाल दिया है। एक बार फिर से समझते हैं इस अच्छे सवाल को जिसमें हमें एक नई जानकारी मिली है। तो y = x² e की पावर माइनस एक्स, ये एक फंक्शन था। हमें ये देखना था कि ये इनमें से कौन से इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हर बार की तरह से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें एंड में ये मिला। अब अगर इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन होना है तो इसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। उसमें से ये वाला जो हिस्सा है e की पावर माइनस एक्स वाला, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एफ डैश एक्स का पॉजिटिव होना डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर। तो इन दोनों को हमने लिखा कि इन दोनों को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग करना है। तो इससे हमें पता चला कि x जो है वो 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। तो x जब 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा तभी हमारा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से हमें इंटरवल का पता चल गया। इंटरवल होगा 0 to 2। तो इस तरह से आपकी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है जिसके अंदर आपने सीखा कि किस तरह से किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव किया जाता है। तो आज बस इतना ही करेंगे और फिर मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।